जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वो आंसर करते चलो बेटा, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं आंसर करते चलो, जो लोग जुड़ रहे हैं आंसर करते हुए चलो। मैं यहाँ थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ, जब तक आंसर करो सब लोग। सेमिनल प्लाज्मा में क्या होता है? क्या लग रहा है यहाँ पर एक को भी आंसर गड़बड़ कर दिया। क्या हो गया? कितने लोग आ गए और 3 लोग बचे हुए। करो बेटा आंसर। ठीक है, आंसर सबके देख रहा हूँ। बड़ी वाली, बड़ी वाली, बड़ी वाली, बड़ी वाली। तीन लोग नहीं आए हैं। ठीक है, ठीक है, डी है बेटा आंसर, है ना। यहाँ पे फ्रक्टोज, कैल्शियम व कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, चलो माही ऐड नहीं होती। चलो अगले पे। अधिकांश मैमल में टेस्टिस वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। अधिकांश मैमल्स में टेस्टिस वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। क्यों उपस्थित होते हैं? क्यों उपस्थित होते हैं? क्यों उपस्थित होते हैं? फटाफट आंसर करो बेटा, फटाफट। नैना, कविता, कामिनी, प्रतिभा, ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। माही, बहुत जल्दी आंसर नाम ऊपर चले गए। नैना, प्रतिभा, माही, निशा, मानसी, आंचल, प्रीति। ठीक है बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमने बोला था शुक्राणु यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो वो क्यों रहते हैं? ताकि स्पर्मों का अच्छा निर्माण हो सके, और जो टेम्परेचर रहता है वो शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है ना। चलो बढ़िया, काफी लोगों का सही था। चलो बेटा इसका आंसर करो फटाक से। कौन सा भाग है? ध्यान से देखो बेटा, कहाँ कौन सी लाइन जा रही है ना, कहाँ कौन सी लाइन जा रही है वो देखो। ए वाली लाइन यहाँ पर है, बी वाली लाइन इस गोले पर है, सी वाली लाइन इस कैप के ऊपर है, और डी वाली लाइन इस गोले के अंदर है। अब आंसर करो, टाइम नहीं लगना चाहिए। बताओ यहाँ पे कौन किसको क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी। ठीक है, काफी यहाँ पे आंसर आए है। हाँ, नीतू, आशीष, शिखा, मानसी, अनुभूति, करो बेटा, मोहित, वैष्णवी। चलो चलो करो।
ए कहाँ से आंसर कर रहा है बेटा, ए कहाँ से आंसर कर रहा है, ए मतलब ये दो, ए यूरिन ले जा रही है, ये यूरिन थोड़ी ले जा रही बेटा, ये टेस्टिस से आई है ना। तुम लोग कैसे अभी पिछले इसमें भी इस पे कंफ्यूज हो गए थे बेटा, ये टेस्टिस से आ रही यूरिन ले जाने के लिए, तो ये किडनी से यूरिन ला रही है इधर, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर ये है बेटा, यहाँ पे ला रही है वो। हाँ, ये है यूरिनरी, ये यूरिनरी ट्यूब तो ये है, तो यूरिन का थोड़ी, ये तो यहाँ स्पर्म को ले जा रही है ना बेटा, ये स्पर्म को ले जा रही है। सी है बेटा, सी है, और सी को सी स्पर्म को संग्रहित करता है, ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये यहाँ पे ए के कारण, ए यूरिन ले जाती, इसके कारण पहला वाला क्रॉस हो गया। बी, बी क्या कर रही है, यहाँ पे बर्थोलिन ग्लैंड है जो एक स्त्राव कर रही है जो पेनिस को लुब्रिकेंट में मदद करती है, ये सेंटेंस यहाँ पे सही है। डी, प्रोस्टाग्लैंडिन उत्पन्न करता है परंतु स्पर्म नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन तो उत्पन्न करता है लेकिन यहाँ पे स्पर्म भी तो उत्पन्न करता है, तो ये सी वाला सेंटेंस भी गलत हो गया। जबकि सी अभी बताया ऊपर में कि ये स्पर्म को संग्रहित कर रहा है, बाद में ऊपर भेज रहा है, तो इसका आंसर बेटा सी है, ये सी है इसका आंसर। थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो। प्रोस्टेट ग्रंथि के स्त्रावन का कार्य, प्रोस्टेट ग्रंथि से जो फ्लूइड आ रहा है उसका क्या कार्य हो रहा है? एक यहाँ पे क्लियर दिख रहा है बेटा, एक यहाँ पे क्लियर दिख रहा है जो पॉजिटिव वाली चीज है ना, पॉजिटिव वाली प्रक्रिया है, बता दो अब। त्रिवेणी क्या लिखी बेटा, हाँ ठीक है, त्रिवेणी, नयना, कविता, अनुभूति, प्रतिभा, वैशाली, सीखा, आशीष, मोहित, मानसी, माही, निशा, सारजा, आंचल। बहुत बढ़िया बेटा। वैशाली, वैशाली बोल रहा, वैष्णवी, बहुत बढ़िया बेटा, सारे लोगों का सही है बेटा आंसर, सारे लोगों का सही है। स्पर्म की सक्रियता को प्रोत्साहित करता है ना, ये कम तो करेगा नहीं क्योंकि उसको अभी उधर वेजाइना में भी जाना है। स्पर्म को आकर्षित, कोई आकर्षित थोड़ी, यहाँ पे कुछ एग वगैरह तो है ही नहीं जो आकर्षित वगैरह वाला कोई लफड़ा रहे है ना, तो क्या है सक्रियता। हाँ ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे कौन सी ग्रंथि होती है? अब भी डायग्राम देखिए, 2-3 बार देखिए, 5 सेकंड बेटा, 5 सेकंड का टाइम, बस 5 सेकंड, जल्दी, ठीक है। वैष्णवी, नीतू, नैना, नहीं वैष्णवी का पुराना आंसर है बेटा, नैना, अनुभूति, त्रिवेणी, आशीष, माही, जल्दी जल्दी, शारजा, वैष्णवी, आंचल, प्रतिभा। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, डी आंसर है इसका, ठीक है। बर्थोलिन ग्लैंड, वो नीचे की ओर गोल जैसे थी, कामिनी का भी सही है ना, निशा का भी सही है, बहुत बढ़िया। बर्थोलिन है ना, बर्थो यूरेथ्रल ग्लैंड है ना, बर्थोलिन। क्लास अटेंड नहीं कर पा रही, कौन है भाई? ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा। चलो अब यहाँ पे बता, आराम से देखो इस डायग्राम को, यहाँ पे भी बेटा वो यूरिनरी ट्यूब वाला कोई है मैटर नहीं है, ठीक है, अभी मैं बता दे रहा हूँ। चलो कह रहे यहाँ लिखा भी नहीं है वो वाला, तो है ना। चलो अब बताओ कौन क्या चीज है, यहाँ पे क्या बताना है, कार्य बताना है इन भागों के, ठीक है। ए का क्या कार्य है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है, ई का क्या है, एफ का क्या है, ठीक है। कार्यों के आधार पे यहाँ पे बताना है कि कौन क्या है, किसका क्या कार्य है। 4 कार्य दिए हुए हैं लेकिन नाम यहाँ पे 6 है, लेकिन कुछ के काम एक जैसे हो जा रहा है, तो वो बताओ क्या है यहाँ पे, जल्दी से। स्पर्म उत्पन्न करना किसका कार्य है? यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है बोले, स्क्रीन दिख रही है सबको? मेरे को नहीं दिख रही है, 1 मिनट रुकना। हम्म हम्म
गड़बड़ कर रहे हैं, काफी लोगों ने गड़बड़ कर दी है बेटा। इसका आंसर है ए। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, टेस्टिस है, इसका कार्य स्पर्म उत्पन्न करना, एफ का कार्य है स्पर्मों को जमा करना, ई का कार्य है बाहर की ओर निकालना स्पर्म को शरीर से, डी का कार्य है क्या है यहाँ पे इपिडिडा सेमिनल बोलना चाहिए, डी का क्या कार्य हो जा रहा है एक तरह से फ्लूइड को वो करना, मतलब द्रव उत्पन्न करना है ना, सेमिनल द्रव उत्पन्न करना। बी का कार्य है स्पर्म को, बी का कार्य क्या हो रहा है यहाँ पे एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस से कहा ले जाना, इधर यूरेथ्रा तक ले जाना, और ए का कार्य हो रहा है सेमिनल फ्लूइड उत्पन्न करना। ए है बेटा इसका आंसर, ए है इसका आंसर। सबने आंसर बदल दिया, बहुत ही गजब, बढ़िया, वाह। क्या चीटिंग है, सबने आंसर बदल डाले। मैंने एक चलो अगला। बहुत ही गजब बेटा, बहुत ही गजब। चलो बताओ यहाँ पे ये सेमिनिफेरस वृषण के अंदर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की काट दी हुई है, और उसमें बोला है सी क्या है, बी क्या है, और ये ए क्या है, ये बड़ी कोशिका, और ये डी ये छोटी छोटी दिख रही, ये क्या चीज है यहाँ पे। चलो जल्दी से पहचानो। चलो आंसर करो बेटा फटाफट, जल्दी जल्दी बेटा, 10:30 हो गया आज। अभी हमारे पास अभी और 20-30 क्वेश्चन बचे हुए हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। अभी तक आया है मानसी का, आया मानसी का सही है बेटा। नीसा सीखा, आशीष, प्रीति, त्रिवेणी, आंचल, सारजा, वैष्णवी, नैना, बेटा गड़बड़ कर रहे हैं, फिर से गड़बड़ कर रहे हैं, फिर से गड़बड़ कर रहे हैं। सी क्या है, इंटरस्टाइटल सेल उपस्थित है। डी स्पर्म है बेटा। ए ये बड़ी वाली कोशिका जिसके अंदर में ये स्पर्म घुसे हुए हैं, ये सार्टोली सेल है। और बी क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, इपिथेलियल से बनी थी स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। गड़बड़ कर दिए बेटा। ये ठीक है। चलो फिर बार्थोलिन्स ग्रंथि उपस्थित होती है, कहां पर उपस्थित होती है बार्थोलिन ग्रंथि, जल्दी से बताओ। बार्थोलिन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि इससे रिलेटेड वाली जो काउपस ग्रंथि रहती है वो मेल में रहती है। जल्दी जल्दी करो बेटा, ठीक है। वैशाली, प्रीति, शारजा, आशीष, मानसी, मोहित, राजकुमार, माही, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है बता रहा हूँ मैं, इतना टाइम नहीं देंगे बेटा अब, है ना। अनुभूति, वैष्णवी, बहुत बढ़िया बेटा, सही है। मनुष्य की वेजाइना के दोनों ओर। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना, अगर वो बोलता है जेनाइटल ऑर्गन में कोई ग्रंथि उपस्थित रहती है क्या, तो बेटा बिल्कुल नहीं रहती है। ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन के अंदर नहीं होती है, बाहर की ओर उपस्थित है। जितनी भी ग्रंथियां है जेनाइटल ऑर्गन के बाहर की ओर उपस्थित है ना। जैसे वेजाइना भी थी तो कहाँ है, ऊपर और नीचे दोनों साइड हो रही थी, है ना। उधर हम पेनिस देखे तो उसमें भी क्या हो रही, प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा के चारों ओर उपस्थित थी, है ना। काउपस ग्रंथि भी बाहर की ओर उपस्थित थी, सेमिनल वेसिकल भी बाहर की ओर था। अंदर कोई ग्रंथि नहीं है बेटा, ठीक है, अंदर कोई ग्रंथि नहीं है, बाहर की ही ओर रहती है सारी ग्रंथियां। चलो अगला, मनुष्य के मादा जनन अंग चित्र में ए बी सी डी को पहचाना है। बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है बेटा, ये तो बहुत ही इजी है ना, बहुत इजी है। जल्दी जल्दी पहचान लो कि सी क्या है, बी वाला एरिया क्या है, ए क्या है, और डी क्या है। जल्दी से पहचान लो। वैष्णवी का आंसर आ गया है, नहीं ये शायद पुराना है। नीतू, मोहित, कविता, मानसी। अरे लड़कियों, हथौड़ा उठा के मैं यहाँ से सच में मार दूंगा आज तो।
माही, आशीष, निशा, त्रिवेणी, नैना। डी आंसर है बेटा। ये कहाँ से इन बाकी लोगों ने कुछ कर दिया, दूसरा आंसर कर दिया। ये सर्विक्स है, यूरेथ्रा का सकरा भाग, छोटा वाला भाग क्या कहला रहा था? सर्विक्स। ये क्या थी? यूट्राइन कैविटी थी, यूट्राइन गुहा बोल रहे जिसको। ये फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी, और ये ओरी है। यहाँ पे उसने फिलामेंट्स, वो लिगामेंट्स नहीं दिखाया, लेकिन ये क्या है? ओरी है ना बेटा, दोनों साइड में उपस्थित हो रही है, ओरी है। अगर एग रहता, बाय चांस एग रहता, तो यहाँ पे क्या होता? एक ही साइड उपस्थित रहता है ये, ठीक है, लेकिन दोनों साइड है, मतलब ये क्या है? ओरी है बेटा, ठीक है। डी आंसर है। चलो अगला। दिए गए चित्र मनुष्य के मादा जनांग को आरेखित करते हैं। 1 से लेके 6 तक के भागों को सही समूह को पहचानना है। सही कौन सा है? 1 से 6 तक सही कौन सा है? कौन सी वाली चीज सही बताइए। फर्स्ट वाला क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, 6 क्या है, 5 क्या है ना? 6 क्या है? जल्दी जल्दी आंसर करो। माइक्रोमैक्स Q372। बेटा अपना नाम भी टाइप कर दो यहाँ पे, अपना नाम भी टाइप कर दो, माइक्रोमैक्स Q372। चलो जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ बेटा अब, ठीक है। थर्ड वाला क्या है यहाँ पे? इनफंडिबुलम है, ठीक है। ये क्या? फोर्थ वाला क्या है? फिम्बरी है बेटा, ठीक है। और 5 वाला क्या है? सर्विक्स है। बस ये 3 संरचनाएं यहाँ पे सही मैच करी है, ठीक है, बाकी में सब गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। बी बेटा। चलो अगला। यहाँ पे ये ग्राफियन फॉलिकल्स दिया हुआ है। अब इसमें बताना है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स में हमने बोला है सारे डायग्रामों को बहुत ध्यान से देखना है, उसमें कौन से नाम आए हैं वो बहुत ध्यान से देखना है, खासकर वो वाले जो एनसीईआरटी में आते हैं, है ना। और एक चीज और बोल दूं, तुम लोगों को अगर जैसे बाद में डायग्राम वो नहीं हो पाते हैं, तो वो डायग्राम बेटा ग्रुप में मांग लिया करो, है ना। एक और चीज थी, सारे लोग ध्यान देना इस चीज पे, सारे लोग ध्यान देना। व्हाट्सएप की जगह ज्यादा अच्छा रहेगा टेलीग्राम, ठीक है। उसमें ये फायदा है, टेलीग्राम डाउनलोड करो सब लोग, क्योंकि जो हमारे पुराने जो क्वेश्चन डलते हैं, जो पुरानी पीडीएफ डली हुई है, मतलब जब से मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया, जब से ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई, तब से जितनी चीजें भी डाली हुई है वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। नहीं तो यूट्यूब, ये व्हाट्सएप वाले में क्या, जिस दिन ज्वाइन करो उस दिन से भर वो मिल पाते हैं ना, उसके बाद वाले। तो बेटा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सारे लोग, है ना। उसके लिंक वगैरह मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, वो वहां से ज्वाइन करो, तो पुरानी जो स्लाइड है, पुरानी जो नोट्स है, वो भी सारी चीजें सबको मिल जाएंगी, है ना। चलो ठीक है, देखो, ठीक है, करो बेटा यहाँ पे आंसर। कौन? क्लास वेट कर ले थोड़ा सा, आधा घंटा, आधा घंटा, 11 बजे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, सारे लोगों का सही आंसर है डी, है ना। ठीक है, ठीक है, डी आंसर है बेटा, सारे लोगों ने सही किया है, डी आंसर है। चलो अगला। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आराम से सोचो, देखो डायग्रामों को और आराम से, है ना। ओवुलेशन के बाद मैमल्स की ओरी से कौन सा भाग एक स्त्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है? स्त्रावी ग्रंथि की तरह, हमने बताया था कुछ जमा हो जा रहा था किसी चीज के अंदर में, और इसका आंसर शायद अभी थोड़ी देर पहले या जस्ट गया ही है। अब बता दो, फटाक से बताओ, इससे ज्यादा हिंट और क्या दे, जल्दी से। ओवुलेशन हो जाने पर क्या भाग बच जा रहा था? बहुत बढ़िया बेटा, करते जा आंसर। कामिनी, त्रिवेणी, प्रतिभा, अनुभूति, वैशाली, सारजा, माही, नैना, मोहित। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं, डी है बेटा। ग्राफियन फॉलिकल से एक अंतः स्त्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करने लगता है। बहुत बढ़िया बेटा, सारे लोगों का, वैष्णवी, अश्विन, सारे लोगों का सही है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अगला। एक मानव मादा जन्म, ध्यान से सुनना बेटा, एक मानव मादा जन्म के समय से 1 अरब अंडों, प्रारंभिक oocyte है ना, प्राइमरी oocyte के साथ जन्म लेती है।
केवल कुछ ही 500 अंडे को ही परिपक्वन का मौका मिलता है, जबकि मिलता है बचे हुए अंडों का क्या होता है, बचे हुए अंडों का क्या हो जाता है? क्योंकि ओवुलेशन नहीं हो रहा है ना, मैंसन साइकिल नहीं आ रहा है, तो क्या होता है उन अंडों का? जल्दी जल्दी बेटा। करो बेटा फटाफट। मोहित, कविता, मानसी, निशा, माइक्रोमैक्स। बेटा ये माइक्रोमैक्स वाले को मैंने नाम लिखने के लिए बोला था। प्रतिभा, अनुभूति, नैना, प्रीति। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो? चलो, बताया था बहुत सारे भ्रूणीय अवस्था माही। बहुत सारे एक बनते हैं लेकिन सारे परिपक्व नहीं हो पाते हैं, वो बेटा बाहर भी नहीं आ रहे क्योंकि ओवुलेशन नहीं हो रहा है। पोषण प्रदान करने के लिए बेटा फॉलिकल सेल उपस्थित रहती है ना, जो फॉलिकल सेल पोषण के आधार पे जिसने बोला था, तो वो पोषण प्रदान करने के लिए रहती है। वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, वापस से डीजनरेटिव फॉलिकल एस्ट्रोआ बन जाते हैं वो, है ना, वापस से अवशोषित हो जाते हैं वो ओरी के अंदर में। बेटा डी आंसर है इसका, डी। चलो अगला, नीचे दी हुई श्रृंखला में बेमेल को छाटिए और सही विकल्प चुनिए। मतलब कौन सा इसमें गलत दिया हुआ है, कौन सा गलत दिया हुआ है, कौन सी लाइन इनमें से गलत हो रही है, कौन सी लाइन इनमें से गलत हो रही है ना, कौन सी लाइन गलत हो रही है इनमें से? बताओ। कौन सी लाइन में से गलत हो रही है? करते जाओ बेटा आंसर। ठीक है, कुछ लोगों के सही है, कुछ लोगों के गलत है। बेटा इसका आंसर है डी। पहला क्या चीज होना चाहिए यहाँ पे, मतलब फेलोपियन ट्यूब यहाँ पर गड़बड़ कर रही है। ये सब चीजें क्या है, मेल की है, ठीक है, ये सब मेरी चीजें मेल की है, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है, इजिकुलेटरी वाहिनी, है ना, ये जो बाकी है, ओरी, यूट्रस, वेजाइना, ये सब क्या है, मादा जनन है, मतलब इजिकुलेटरी डक्ट सेकंड है, ठीक है। थर्ड क्या चीज हो रही है यहाँ पे, एक्रोसोम, ये ग्राफियन फॉलिकल्स, कार्पस ल्यूटियम, सर्विक्स, मादा जनन अंग वाली चीज है ना। फिर आ रहा है टेस्टिस, एक्रोसोम में शुक्राणु का भाग है ना। चौथा क्या है, टेस्टिस, यहाँ पे प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल और क्राउपर्स, ये ग्लैंड दी हुई है। और ये क्या है, स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ पे निर्माण हो रहा है स्पर्म का। माही, मानसी, स्वाति, आंसर बदल दिए बेटा, बहुत बढ़िया, डी आंसर है। चलो अगला, निम्न दिए अनुच्छेद में सही विकल्प चुनकर खालिस्तान भरिए। मतलब वो बोल रहा है क्या प्राथमिक मादा जनन अंग है, इनमें से प्राथमिक मादा जनन अंग कौन है, प्राथमिक मादा जनन अंग कौन है जो खालिस्तान और खालिस्तान उत्पन्न करता है। और प्रत्येक प्राथमिक जनन अंग की लंबाई खालिस्तान होती है और पैल्विक भित्ति और यूट्रस खालिस्तान द्वारा जुड़े होते हैं। चलो बताओ बेटा। जल्दी जल्दी करो फटाफट बेटा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, अब ज्यादा टाइम हो रहा है बेटा।
ठीक है, इसका आंसर बेटा सी हो रहा है। ओवरी प्राथमिक मादा जनन अंग है जो ओवम और हार्मोन उत्पन्न करती है, जिसकी लंबाई यहाँ पे 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, और ये पेल्विक और यूट्रस में जब जुड़ी होती है तो वहां पे लिगामेंट्स होते हैं। हमने बोला था ओवेरियन लिगामेंट्स होते हैं जिससे वो यूट्रस और पीछे की बॉडी से जुड़ी हुई रहती है। सी आंसर है बेटा इसका, सी आंसर है। चलो अगला, जल्दी से नीचे दिए गए चित्रों को पहचानना है, मतलब अब यहाँ पे इन अंगों को पहचानना है कौन कौन सा अंग है। फटाफट करो बेटा, ये फटाफट करो। आज ऐसा लग रहा है कि 5 क्लासेस लगानी पड़ जाएंगी हमको, चौथी तो ये चल ही रही है, क्योंकि अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं बेटा। चलो फटाफट आंसर बेटा, फटाफट आंसर, फटाफट फटाफट। माही का आंसर आ गया है, वैष्णवी का आ गया है ना। ये पुराने हैं, पुराने हैं बेटा, पुराने हैं। नहीं, हाँ पुराने हैं, नए आंसर करो। नीतू, राजकुमार और सॉरी आशीष, त्रिवेणी, मानसी, वैशाली, निशा। करो बेटा, फटाफट करो, फटाफट करो। अश्विन, नैना, प्रतिभा, कामिनी। चलो सारे लोगों का आंसर सही है बेटा, इसमें सारे लोगों का आंसर सही है, बताने की जरूरत नहीं है ना। ए, शारजा, आंचल, वैष्णवी, हाँ तुम्हारा भी सही है बेटा, माही का भी सही है। चलो अगला, मादा बाह्य जनन अंग होता है, इंटरनल कौन सा, मतलब एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है ना। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। फटाक से करो बेटा, फटाक से आंसर करो इसका, फटाक से आंसर करो, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है बेटा, जल्दी से। जल्दी जल्दी जल्दी। अनुभूति का आया है, नहीं ये पुराना था। प्रीति का आया है, नीतू का आया है, और आशीष। 5 सेकेंड और बेटा। शारजा, 5, 4, 3, 2, 1, 0 बेटा। वैष्णवी, कविता और निशा, माही, वैशाली। ठीक है बेटा, सी आंसर है, सी आंसर है बेटा इसका। ठीक है, ये सारी चीजें बाहर की है, क्लाइटोरिस हो गया, ब्रेस्ट हो गया, है ना। और जो ओरी है वो क्या है, इंटरनल है। ठीक है, और ब्रेस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में नहीं आता है ना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर में आता है। ये तीनों क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल है ना। चलो अगला, यूटेरस का मतलब वही, यूट्रेस का निचला सकरा भाग क्या कहलाता है। बस बेटा इसमें तो टाइम देंगे 5 सेकंड, बस 5 सेकंड बेटा, 5 सेकंड, बहुत जल्दी से आंसर चाहिए, बिल्कुल नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी। त्रिवेणी, नीतू, मोहित, निशा, प्रतिभा, क्या माइक्रोन, अच्छा कामिनी है ये, माइक्रोमैक्स वाला। ठीक है, ठीक है बेटा, सारे लोगों का सही है, बताने की जरूरत ही नहीं है। सर्विक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, सारे लोगों का बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे पहचानो, ये सीक्वेंस नोट करने के लिए कहा था मैंने, सीक्वेंस नोट करने के लिए बोला था बेटा। फटाफट फटाफट फटाफट, ये क्या था, ये वाली संरचना क्या थी, ये वाली क्या थी, ये क्या है, और ये दो संरचनाएं क्या थी, ये क्या थी। बहुत जल्दी से आंसर करो बेटा। माही का आया है, वैशाली, मानसी, नहीं ये तो पुराने आंसर है बेटा, देख लो देख लो। ठीक है, इस पे थोड़ा सा टाइम दे दे रहे हैं। करो बेटा, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बता रहा हूं फिर। नीतू, शारजा, आंचल, मानसी, राजकुमार, त्रिवेणी, वैष्णवी। गड़बड़ कर दी है बेटा,
बेटा ए, इसका आंसर है डी है बेटा, डी आंसर है। ए क्या है, ग्राफियन फॉलिकल्स है। फिर बी क्या हो रहा है यहाँ पे, तृतीयक, तृतीयक फॉलिकल एंट्रम के साथ में, वो एंट्रम कैविटी भी तो बनी हुई है बेटा, यहाँ पे एंट्रम कैविटी भी थी, तो उसने क्या बोला, तृतीयक फॉलिकल एंट्रम के साथ। फिर सी ओवम है, ठीक है। डी क्या हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम हो जा रहा है। और ई क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राथमिक फॉलिकल। और डी मतलब एफ क्या हो रहा है यहाँ पे, कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस एल्बिकेंस। डी आंसर जिनने किया था बेटा उनका सही है, बढ़िया। बाकी भी थोड़ा सा कोशिश करो बेटा, ये मैंने नोट्स करवाया था और ये रोक के नोट्स करवाए थे। हाँ चलो अगला, स्तन ग्रंथि की एक काट क्या दर्शाती है, मतलब जो हमने एक स्ट्रक्चर देखा था ब्रेस्ट का, उसमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही थी, क्या क्या दिखाई दे रहा था, ब्रेस्ट की संरचना में क्या क्या दिखाई दे रहा था। एक एक शब्द यहाँ पे आंसर वो करवा सकता है, बहुत जल्दी से आंसर कर दो, बहुत जल्दी से आंसर कर दो। और बेटा गलत हुआ ना तो आज तो थोड़ा ही मारना है, बता रहा हूं मैं, देखना। क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो भगवान, अरे मेरे सर पे मार दो, वैसे यहाँ टकला होके बैठा हूँ, मार दो, क्या कर रहे हो भाई। एक चीज बता दो, यहाँ ये एंटीबॉडी कहाँ से दिखने लगी यार, एंटीबॉडी कहाँ से दिखने लगी उसमें, हाँ एंटीबॉडी कहाँ से दिखने लगी। बेटा सी है इसका आंसर यार, सी बोल रहा, ए है इसका आंसर यार बेटा। हाँ एंटीबॉडी वाला हटाओ ना, एंटीबॉडी हमको नहीं दिखाई देती है भाई। हाँ एंटीबॉडी मिल्क में प्रेजेंट है बेटा, मिल्क में प्रेजेंट है, ठीक है। ये पैक्टोरिस मसल्स, पसलिया, ठीक है, पसलिया भी यहाँ तक ठीक था बेटा, पर एंटीबॉडी सबसे मेन ना, एंटीबॉडी हमको दिखाई नहीं देती है, ए है बेटा इसका आंसर। चलो, स्त्रावित दूध मेमोरी लोब से अल्वोलाई कोशिकाओं से होकर निप्पल तक लैक्टिफेरस वाहिका है एल, मेमोरी वाहिका है एम, मेमोरी नलिका है टी, और मेमोरी एम्पुला ए द्वारा निम्न क्रम, मतलब वो बोल रहा है कि यहाँ पर जो मेमोरी ग्लैंड्स है, लोब्स है, उससे जो मिल्क आ रहा है वो किस फ्लो में जा रहा है, मतलब किसके बाद किस किस संरचनाओं में जा रहा है। तो यहाँ पे वो सही फ्लो बताना है, सही फ्लो बताना है बेटा, उसने शॉर्टकट यूज कर लिया है कि किसके बाद किस में जा रहा है ना, किसके बाद किस में जा रहा है, सही फ्लो बताना है बेटा। फटाफट आंसर करो। नीतू, राजकुमार, त्रिवेणी, आशीष, प्रतिभा, वैष्णवी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही। नैना, ठीक है बेटा, ए आंसर है, ए आंसर है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की। ओरी से हम क्या पाते हैं, मतलब ओरी से क्या निकलता है बेटा, ओरी से क्या निकलता है, बताओ जल्दी, ओरी से क्या निकलता है, या ओरी में क्या चीजें होती है, फटाफट आंसर कर दो, इसमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। जल्दी जल्दी बेटा, 5 सेकंड, बस 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत तेजी से आ गया आंसर, ठीक है बेटा, इसका आंसर डी है। ये सारी चीजें हमको ओरी से ही मिलती है, डी आंसर है, माही का भी सही है, बढ़िया बेटा। ठीक है, एक मनुष्य के स्पर्म में दिए गए चित्र में ए बी सी डी व ई भागों को पहचानिए। ए बी सी डी मैंने ये बहुत शॉर्ट में बताया था, क्योंकि अभी ये हमारा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में मैंने बता दिया था कि कौन सा वाला क्या भाग है। फटाक से आंसर कर दो बेटा इसके भी, 5 सेकंड, 5 सेकंड का टाइम बेटा, 5 सेकंड का। चलो काउंटिंग चालू कर रहा हूं, 5, 4, 3, 2,
1 0। यहाँ पे ठीक है, आए हैं आंसर काफी। कामिनी कविता, ठीक है, बी आंसर है बेटा इसका, बी आंसर है। एक्रोस, यहाँ पर क्या चीज हो रही है, एक्रोसोम है, बीच में यहाँ पे केंद्रक रहता है, यहाँ पर फिर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते हैं, फिर बीच वाला भाग आ जाता है माइट्रोकांड्रिया, और क्या है यहाँ पे, माइट्रोकांड्रिया हो जाता है। फिर यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे ये केंद्रक हो जा रहा है, ये सेंट्रियोल उपस्थित है, डी पे यहाँ पे माइट्रोकांड्रिया उपस्थित हो रहा है, और ई वाला भाग ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, चलो अगला एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट 2n इज इक्वल टू 16 है, जो प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन के बाद मेटाफेज में प्रत्येक द्वितीय oocyte में क्रोमेटिड्स की संख्या कुल कितनी होंगी, कितनी संख्या होंगी बेटा कुल, प्राथमिक विभाजन के बाद में। प्राथमिक अर्धसूत्री बोला है बेटा उसने, प्राथमिक अर्धसूत्री के बाद में क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, फटाफट करो। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ गए। ठीक है, ठीक है। बेटा ए आंसर है, 16 रहेंगे। उसने क्या बोला है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में प्राथमिक विभाजन के बाद मेटाफेज, ठीक है, अब मेटाफेज विभाजन में है, ठीक है, तब उसमें 16 कोशिकाएं है। उसने क्या बोला यहाँ पे, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है ना, और मेटाफेज, मेटाफेज के बाद में जब दूसरा विभाजन हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे वो जैसे के वैसे हो जाता है ना, तो उसमें क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 16 ही आएगा बेटा, है ना, 16 ही रहेंगे, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो गया, क्रोमेटिड्स आधे हो चुके हैं। चलो, मैमेलियंस ओवन का दूसरा परिपक्वन विभाजन होता है, दूसरा परिपक्वन विभाजन मैमेलियंस के ओवम में, मतलब ओवम एग में जो परिपक्वन वाला जो विभाजन रहता है वो कब होता है, परिपक्वन वाला विभाजन कब होता है, मैंने बताया था सेकेंडरी oocyte रहता है, वो एग में कब परिवर्तित होता है, सेकेंडरी oocyte एग में कब परिवर्तित होता है, सेकेंडरी oocyte में कब परिवर्तित होता है, जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी। सेकेंडरी oocyte से वो एग में कब परिवर्तित होता है, क्या आंसर कर रहे हो बेटा, क्या आंसर कर रहे हो, क्या आंसर कर रहे हो, सी कहां से बेटा, केंद्रक जब नस संलयित, मतलब केंद्रक से केंद्रक संलयित ना हो, मतलब केंद्रक के वो, तुम जो सेंटेंस बोल रहे हो, तो यहाँ पर तो ये हो गया कि भैया स्पर्म का केंद्रक ओवम के केंद्रक के अंदर चले गया, तो वो कब का, वो कुछ और बनने वाला है, तब वो जाइगोट बनने वाला है बेटा, जाइगोट बनने वाला है बेटा, इसका आंसर बी है, जब ओवम स्पर्म में प्रवेश नहीं करता है, जस्ट प्रवेश नहीं करता है, लेकिन टच होता है जस्ट, तब चालू होता है ना, जब टच होता है बेटा तब, माही का आंसर सही है बेटा, बढ़िया, बी। चलो अगला, अच्छा अगला नहीं, फिर से कनेक्ट करना पड़ रहा है बेटा, टाइम खत्म हो गया, फिर से कनेक्ट कर दो, फिर से कनेक्ट कर लो।